चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी, जिसको न्यू फार्मूला, फ्यूजन फार्मूला या फिर पार्टनरशिप फार्मूला का नाम दिया जा रहा है। ले दे के अगर हम बात करें तो ये हाइब्रिड मॉडल ही है, लेकिन उसमें कुछ पाकिस्तान की शराइत हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन यानी कि पीसीबी को फेस सेविंग के लिए कुछ चीज़ मिल रही है। वो ये है कि अगर भारत पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आना चाहता या फिर नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी आइंदा 3 साल के लिए भारत नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि आइंदा 3 साल में भारत में कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा, और इसी के साथ साथ चैंपियन ट्रॉफी 2025 में अब तक क्या हो चुका है और आगे क्या होने वाला है, शेड्यूल कब आएगा, और उसी के साथ साथ पाकिस्तान में कितनी मैच होंगे और दुबई में कितनी मैच होंगी, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का डेडलॉक था कि भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, जिस पर पाकिस्तान ने भी कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं मानेंगे, हम पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाना चाहेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। लेकिन ऑफ कोर्स बीसीसीआई का जिस कदर आईसीसी पे और उसी के साथ साथ दुनिया क्रिकेट पर जिस तरह इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान को इस पर मजबूर कर दिया गया और पाकिस्तान अब हाइब्रिड मॉडल पे मान गया है, जिसको पार्टनरशिप प्रोग्राम, पार्टनरशिप फार्मूला, फ्यूजन फार्मूला या न्यू फार्मूला का नाम दिया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक अभी तक जो ज़राए के मुताबिक खबरें चल रही हैं, मेरे ज़राए भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान अब 3 साल के लिए इंडिया नहीं जाएगा। अब 3 साल तक इंडिया में 2 इवेंट होने हैं। तीसरा इवेंट जो है वो 2029 में जाके होना है। एक 2025 में विमेन T20 वर्ल्ड कप है और 2026 में T20 मेंस वर्ल्ड कप है, जिसकी मेज़बानी श्रीलंका और इंडिया के पास है। यूँ इंडिया का जो को होस्ट है, पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में हो जाएंगे और इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। उसके अलावा 2028 में इंडिया में कोई भी इवेंट नहीं है, जबकि 2029 में चैंपियन ट्रॉफी है, और चैंपियन ट्रॉफी का मकसद मतलब ये है कि फिर पाकिस्तान 27-29 में जाएगा। लेकिन तब तक हालात को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया जाएगा। लेकिन अब तक जो 3 साल का जो मुआहदा है उसमें ये होने हैं। इसके अलावा एशिया कप के इवेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 वर्ल्ड कप 2023 में एशिया कप हुआ था और पाकिस्तान नहीं आया था इंडिया, और हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि एक पीछे मिसाल मौजूद है, तो फिर 2025 T20 एशिया कप में भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। यूँ इंडिया 1 मरतबा पाकिस्तान नहीं आएगा और पाकिस्तान 3 मरतबा इंडिया नहीं जाएगा। एक चीज़ हो गई। चलो, इसमें तो ये है कि कोई फेस सेविंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल गई है। दूसरी जानब ये है कि पाकिस्तान ने किसी किस्म का माली फ़ायदा लेने से इनकार कर दिया है। जैसा कि पाकिस्तान को इस हवाले से लालच दी जा रही थी कि आप पैसे लेके 30% मुनाफे की पाकिस्तान को पेशकश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से इनकार कर दिया, बल्कि अपनी इज़्ज़त को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि हमें इज़्ज़त प्यारी है, हम पैसे नहीं लेंगे, बल्कि हम आइंदा आने वाले इसके लिए मुआहदा करेंगे। अब मुआहदे रिटन तौर पे मुआहदा होगा, जिसमें आईसीसी, बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के जो आला ओहदेदारान हैं और हुकाम है वो उस पर साइन करेंगे। उसके अलावा अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी तो उस पर क्या अपडेट है, मेरे ख्याल में आप सबको इस हवाले से तकरीबन आगाही होगी। लेकिन मैं आपको एक मरतबा फिर बताता जाऊं कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में मौजूद हैं और 8 टीमें चैंपियन ट्रॉफी में खेलने जा रही हैं। पाकिस्तान और इंडिया का एक ग्रुप है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो 3 मैच, ग्रुप स्टेज के 3 मैच होंगे वो दुबई में होंगे, न्यूजीलैंड के साथ, बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भी इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए दुबई जाएगा। उसके बाद अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है तो वो भी दुबई में होगा। उसके बाद अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो वो भी दुबई में होगा। अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं पहुंचता तो फिर पाकिस्तान लाया जा सकता है, और सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता तो फिर सेमीफाइनल एक रावलपिंडी में होगा और दूसरा कराची में होगा, और अगर इंडिया पहुंच जाता है तो फिर एक दुबई में होगा और दूसरा सेमीफाइनल रावलपिंडी या फिर कराची में से किसी एक शहर होगा। उसके अलावा लाहौर में भी हो सकता है। उसके अलावा तीसरा मैच होगा, फाइनल मैच, अगर इंडिया पहुंचता है तो वो दुबई में होगा और नहीं पहुंचता तो फिर लाहौर इसका मेज़बान बनेगा।
ये सारा फार्मूला सामने आ चुका है। अब देखते हैं कि इस पर कितना अमल दरामद होता है, आईसीसी इस पर कब शेड्यूल अनाउंस करता है, आईसीसी इस हवाले से क्या सोच रहा है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम का इस हवाले से कहना है कि आईसीसी जब चाहे इसका शेड्यूल अनाउंस कर सकता है, लेकिन उससे पहले बीसीसीआई को मुआहदे पर साइन करना होंगे। अब अगर देखा जाए तो दुबई में 2 दिन की छुट्टी आ गई है और 2 दिन की छुट्टी के बाद ही मुआहदे पर साइन हो सकते हैं। आईसीसी के दफातर बंद हो चुके हैं और उसके बाद से ही शेड्यूल अनाउंस होगा। अब इससे पहले 11 नवंबर को आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस करने के लिए 100 डेज़ काउंटडाउन के लिए शालीमार बाग लाहौर में एक तकरीब रखी थी और तकरीब को कैंसिल कर दिया गया था। अब क्या आईसीसी इस हवाले से पाकिस्तान में कोई तकरीब रखेगा या फिर मुँह ज़बानी प्रेस रिलीज़ जारी करके आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल अनाउंस करेगा? ये तमाम तर सवाल जो हल तलब है, इस हवाले से आइंदा जो भी बात होगी हम आपके साथ आगाह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।